ओके देखो, आज का अपना टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, देखो अब तुम सब ध्यान से सुनना। ओके देखो, तुम लोगों में अक्षय कौस्तुभ, तुम लोगों ने शायद लास्ट क्लास में नहीं थे, और जो भी लास्ट क्लास में नहीं थे उनको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो सब एक चीज ध्यान से सुनो। अगर मान लो आपके पास कोई कॉइल है, मान लो आपके पास कोई कॉइल है, अगर मान लो उस कॉइल से अपन करंट पास करते हैं, क्या पास करते हैं? मान लो कि मेरे पास कोई कॉइल है और मैं उससे करंट पास करता हूं, तो जैसे ही मैं कॉइल से करंट पास करूंगा तो पता है क्या होगा? इस कॉइल के अंदर से क्या निकलेगी? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फील्ड। निकलेगी। क्या निकलेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी। तो जैसे ही आप कॉइल से करंट पास करोगे तो कॉइल से क्या निकलती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। और किसी भी एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो तुम मुझे बताओ अभी फ्लक्स कितना है? एक, दो, तीन। तो देखो, एक चीज तीन। तुम ध्यान से सुनना। आप जितना ज्यादा करंट पास करोगे ना, आपका फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई, और प्रोपोर्शन को रिप्लेस करते हैं हम किससे? फाई इक्वल टू एल आई से। याद है ये फॉर्मूला? और मैंने बताया था कि एल का मतलब क्या होता है, मैं लिखवाया था तुम्हें कि एल का मतलब क्या होता है। एल का मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस। किसी को इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इसमें कोई डाउट है? इसमें नो तो कोई सर। डाउट नहीं है। एल का मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस। और जिसको नहीं पता है तो याद रखना, सेल्फ इंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हेनरी। क्या होती है? हेनरी। जिसको डिनोट किससे करते हैं अपन? डिनोट करते हैं एच। ठीक है, जैसे मान लो कि ये मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें लिखवाया था कि फ्लक्स होता है एल आई। तो फाई का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एन एरिया। किसी भी एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है उसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे मान लो कि तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 10 हेनरी, comma, find magnetic flux, find magnetic flux passing through it if current is 10 एम्पियर। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में एक सिंपल क्वेश्चन आ जाए। क्या क्वेश्चन आ जाए कि अगर किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 10 हेनरी है तो बताओ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा अगर करंट 10 एम्पियर है? तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? फाई इक्वल टू एल आई। तो एल कितना है? 10। करंट कितना है? 10। तो 10 10 जा कितना होता है? 100 वेबर। तो जिसको नहीं पता है वो अब याद रखना कि फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? वेबर। ठीक है। तो किसी भी कॉइल का अगर तुम्हें सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है और उस कॉइल में कितना करंट पास आ रहा है वो दे रखा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? एल इंटू आई, एल आई। तो एल कितना है? 10। आई कितना है? 10। तो कितना हो गया? 100 वेबर हो गया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई भी डाउट है तो पूछो, ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था, खाली मैं रिवाइज करवा रहा था। अब तुम सब ध्यान से सुनो। सब लोग एक चीज सब ध्यान से सुनना, जो नए हैं, जो पुराने हैं, जो लास्ट क्लास में नहीं थे वो भी सुनना, जो थे वो भी सुनना, तो सबको समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, सेल्फ इंडक्शन। देखो, एक बंदा था माइकल फेराडे। कौन बंदा था? माइकल फेराडे। तो माइकल फेराडे ने एक बहुत अच्छी बात कही। माइकल फेराडे ने बोला कि यार अगर तुम किसी भी कॉइल से फ्लक्स बढ़ाओ या फ्लक्स घटाओ तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब है उस कॉइल के अक्रॉस क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर तुम फ्लक्स बढ़ाओगे तभी आएगा या फ्लक्स घटाओगे तभी आएगा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता है।
और ई का फॉर्मूला माइकल फेराडे ने क्या दिया, माइनस डी फाई बाई डी टी दिया। क्या दिया, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो ध्यान से देखो, सेल्फ इंडक्टेंस में आप लिखना, सेल्फ इंडक्शन में आप लिखना कि मैग्नेटिक फ्लक्स अपना कितना आया था, एल आई आया था। तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। अब ध्यान से देखो, यहां पे एल कांस्टेंट है, तो एल को एल रहने दो, तो आपका फॉर्मूला क्या बना, माइनस एल डी आई बाई डी टी। लिख लो अपनी कॉपी में। ई मतलब होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड, एल का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, डी आई का मतलब होता है चेंज इन करंट, मतलब कितना करंट चेंज हुआ, dt का मतलब होता है टाइम टेकन, मतलब कितने टाइम में आपका करंट चेंज हुआ। एक बार ये फॉर्मूला लिख लो, फिर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगला तुम लोग ट्राई करना। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो अपनी कॉपी में। तो सब ध्यान से सुनना, अगर आपके पास किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है एल, अगर मान लो उस कॉइल से करंट पास कर रहा है आई, तो उस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, एल आई। ये समझ में आ गया। किसी भी कॉइल के थ्रू अगर फ्लक्स बढ़ता है या घटता है ना, तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। तो ई क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो माइनस की जगह माइनस, फाई क्या है, एल आई, एल तो कांस्टेंट है, आई का हो जाएगा डी आई बाई डी टी। तो ये आ गया आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, अब तुम सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। देखो, खुद के ही करंट के कारण, ये आई कौन सा करंट है, ये आई वही करंट है जो कॉइल में फ्लो कर रहा है। तो खुद के ही करंट के कारण खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो लिखो अपनी कॉपी में, इफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू करंट पासिंग इन सेम कॉइल। देखो, कोई तुम्हें पूछे कि यार बता यार कि ये ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ, क्योंकि तुम बोलोगे अरे यार देख, ईएमएफ इसलिए इंड्यूस हुआ क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ। फिर कोई तुम्हें पूछेगा बताओ फ्लक्स क्यों चेंज हुआ, तो तुम बोलोगे क्योंकि करंट चेंज हुआ। अच्छा, वो पूछेगा कौन सा करंट है, यार ये वही करंट है जो कॉइल में फ्लो कर रहा है। तो खुद के ही करंट के कारण खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू करंट पासिंग इन सेम कॉइल, सो दिस इज कॉल्ड एज, so this is called as self induced emf, या फिर कई लोग इसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, बीएसी के ईएमएफ, बैक ईएमएफ। लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ बैक ईएमएफ कौन सा होता है, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। लिख लो, फिर अपन इसके न्यूमेरिकल करते हैं यार। लिख लो अपनी कॉपी में सब। तो खुद के ही करंट के कारण खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, तो ये सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है। और कितना होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो सब, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में सब। फाइंड induced EMF in a coil of self-inductance 10 Henry if value of current changes from 10 ampere to 11 ampere in 2 seconds। तो सबको क्वेश्चन समझ में आया। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल। अब आपको एल कितना दे रखा है, 10 एम्पियर दे रखा है। इफ वैल्यू ऑफ करंट चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 11 एम्पियर, तो डी आई का मतलब क्या होता है, चेंज इन करंट। तो वो कितना आ जाएगा, 11 माइनस 10, तो कितना हो गया, 1 एम्पियर। 2 सेकेंड्स, मतलब टाइम कितना दे रखा है आपको, 2 सेकेंड्स दे रखा है। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस करेगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो माइनस एल कितना है 10, डी आई कितना है 1, टाइम कितना है 2। तो आपका आंसर कितना आया, 5 वोल्ट। तो ये आपका ईएमएफ है। वैसे अपने को खाली वैल्यू से मतलब होता है, अपने को साइन से कोई मतलब नहीं है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 5 वोल्ट। ईएमएफ इंड्यूस्ड
इज 5 वोल्ट। लिख लो अपनी कॉपी में। और किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम सबको सॉल्व करना है। लिख लो, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल of L 10 Henry if value of current changes from 10 ampere to 11 ampere in 2 seconds. लिख लो। तो L का मतलब तो दे रखा है, DI का मतलब होता है चेंज इन करंट, DT का मतलब होता है टाइम टेकन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। When current in a coil changes from 10 ampere to 20 ampere in 5 seconds, comma, EMF induced is 10 volt. Find self inductance of coil. करो, ट्राई करो। फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। करो सब लोग, ट्राई करो, देखो क्या आता है तुम सबका आंसर। कितना आएगा सोचो। देखो, करंट 10 से 20 हो गया तो चेंजिंग करंट 10 एम्पियर आ गया। टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड लगा। ईएमएफ इंड्यूस कितना है? 10 वोल्ट है। तो ई इक्वल टू क्या होता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। तो ई कितना आ गया? 10। ये माइनस छोड़ो यार, इस साइन से कोई मतलब नहीं है। डी आई कितना है? 10 है, और ये कितना है? 5। तो एल कितना आ गया? 5 हेनरी आ गया। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया? कैसे निकालते हैं? कोई भी डाउट है तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूं। सर इसमें साइन का कोई रोल ही नहीं है ना? नहीं, एल जैसे रेजिस्टेंस होता है ना श्री, रेजिस्टेंस का -10 का कोई मतलब है क्या? कि -10 ओम, कोई मतलब ही नहीं है। तो एल मतलब 5 हेनरी। उस साइन से कोई सेंस नहीं बनता है। ओके सर। ठीक है, जैसे मान लो कि इसमें एक तरीके के क्वेश्चन और आते हैं, वो ऐसे आते हैं। इफ आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, कॉमा, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, और मान लो एल आपको 10 हेनरी दे रखा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ईएमएफ क्या होता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। देखो, माइनस की जगह माइनस, एल की जगह 10। और अगर तुम लोगों को बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो तुम मेरे से रिकॉर्डिंग मांग लेना और सीख लेना। अगर आता है तो देखो, आई टी स्क्वायर है तो डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा। और कौन से टाइम पे? 2 सेकंड पे। तो टाइम को 2 पुट कर दो, तो -10 इंटू 2 तो ये कितना आ गया? -40 वाट। पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको आई दे रखा होता है तो आपको डी आई बाई डी टी निकालना होता है। ये क्वेश्चन है। किसी को इसमें कोई डाउट है तुम पूछ सकते हो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लिख लो, कोई डाउट है इसमें तो अब तुम पूछ सकते हो यार। कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्शन। देखो, अब तुम सब लोग एक चीज ध्यान से सुनो। सपोज करो कि मेरे पास 2 कॉइल है, कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2। मान लो मैं पहली कॉइल में करंट पास करूं I1। तो तुम मुझे बताओ, अगर मैं पहली कॉइल में करंट पास करूंगा I1,
तो पहली कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी इस तरीके से। तो अब तुम ध्यान से देखो, दूसरी कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है वो क्यों है? क्योंकि पहली कॉइल में करंट पास कर रहे, तो फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल इज डिपेंडिंग ऑन करंट इन फर्स्ट कॉइल। तो इस प्रपोर्शन को रिप्लेस करके हम लिखते हैं M21I1। यहां पे इसका मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो खुद के ही करंट के कारण अगर खुद में फ्लक्स है तो सेल्फ इंडक्टेंस पड़ोस वाले के कारण खुद में, पड़ोस वाले के कारण खुद में फ्लक्स है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम। अगर तुम दूसरी कॉइल से करंट पास करोगे तो पहली में फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल विल डिपेंड ऑन करंट इन सेकंड कॉइल। तो इसको अपन लिखेंगे, तो इसको अपन लिखेंगे M12I2। तो यहां पे इसका मतलब भी क्या है? इसका मतलब भी क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां पे M21 का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड कॉइल, और M21 का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। और इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। जैसे उसकी होती है ना सेल्फ की हेनरी, तो इसकी म्यूचुअल की भी क्या होती है? हेनरी होती है। पर एक चीज तुम याद रखना, M12 किसके बराबर होता है? M21 के बराबर होता है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। वंश आएगा भाई इस चैप्टर के एंड तक आएगा, व्हाट इज फ्लक्स लिंकेज एंड लीकेज, सब आएगा ट्रांसफॉर्मर में। अभी जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दिया करो भाई, पढ़ा कुछ और रहा हूं, क्वेश्चन कहीं से और से आ रहे हैं, ऐसे कैसे पढ़ते हो यार? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तो पहली कॉइल में अगर आप करंट पास करोगे I1, तो पहली कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड निकल के दूसरी में जा रही है। तो ध्यान से देखो, दूसरी कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स है वो पहली कॉइल के करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो प्रपोर्शन को हटा के लगाओ M21I1। इसको बोलते हैं अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। यार इतना, इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होती है? हेनरी, H। ठीक है, तो तुम लोग मुझे सॉल्व करके बताओ। सपोज करो कि ये कॉइल नंबर 1 है, मान लो कि ये कॉइल नंबर 2 है, मान लो कि इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो 10 हेनरी है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अगर मैं कॉइल नंबर 1 से 10 एम्पियर करंट पास करूंगा तो बताओ कॉइल नंबर 2 से कितना फ्लक्स होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, 10 वेबर, 50 वेबर, 100 वेबर, 0 वेबर। सोचो। कितना आएगा सोचो? फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल सर डिपेंड्स 100। ऑन करंट इन फर्स्ट कॉइल। तो 5 2 क्या हो जाएगा? M21I1 हो जाएगा। तो M21 कितना है? 10, 10 जा कितना हो गया? 100 वेबर हो गया। ये इसका आंसर है। आया समझ में कैसे करते हैं कि नहीं समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे मान लो कि ये कॉइल नंबर 1 है, मान लो ये कॉइल नंबर 2 है। मान लो मैं पहली कॉइल से करंट पास करता हूं I1, तो मान लो उसके कारण दूसरी में फ्लक्स कितना होता है? M21I1 होता है।
तो ईएमएफ इंड्यूस इन सेकंड कॉइल कितना हो जाएगा E2, ये हो जाएगा माइनस d5/2/dt। अब M21 तो कांस्टेंट है, तो ध्यान से देखो सेकेंड कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो डिपेंड कर रहा है पहली कॉइल में कितना करंट चेंज हुआ। तो लिखो अपनी कॉपी में, व्हेन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू चेंजिंग करंट इन नियर बाय कॉइल, तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, क्यों? क्योंकि पहली कॉइल में करंट चेंज हुआ। देन द फेनोमेना इज म्यूचुअल इंडक्शन। और तुम्हें पता है आजकल जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का फंडा आ रहा है ना, तुम्हारे जो वायरलेस चार्जर होते हैं वो इसी फंडे पे काम करते हैं। तुम्हें पता है जो वायरलेस आपके बैटरीज होती है, आप उसके ऊपर अपना मोबाइल रख देते हो, तो आपके मोबाइल में कॉइल होती है, नीचे एक कॉइल होती है, तो नीचे वाली कॉइल से आप करंट चेंज करते हो तो ऊपर वाली कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है और तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ये जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का फंडा है ना, वो सारा कहां से आता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस से आता है। तो चेंजिंग करंट इन फर्स्ट कॉइल विल इंड्यूस ईएमएफ इन सेकंड कॉइल। तो E2 कितना आया? माइनस d5/2/dt। 5 पुट किया तो M21 तो बाहर आ गया, माइनस d/dt। देख लो अपनी का। सर एक बार वापस बता दो। देख देख, पहली कॉइल से करंट पास किया मैंने I1, तो उसके करंट दूसरी में फ्लक्स होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं। देख, अब किसी भी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस करता है वो क्या होता है? नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो E2 हो जाएगा माइनस d/2/dt। देखा 5 क्या है? M21 I1, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ गया, क्या बचा? di1/dt। ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू चेंजिंग करंट इन नियर बाय कॉइल देन द फेनोमेना इज म्यूचुअल इंडक्शन। ओके सर, हाँ समझ गया। सर अगर करंट अलग अलग होगा तो फिर सेम कैसे है फ्लक्स? करंट अलग अलग होगा तो फ्लक्स सेम कैसे? फ्लक्स सेम नहीं है बेटा, एम सेम है। सर तो जैसे जो फर्स्ट वाले कॉइल में से जा रही है लाइन, वो सेकंड वाले में भी उतनी जा रही है, तो सर इक्वल ही नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, उतनी नहीं जा रही है। मान ले कि एक कॉइल इतनी बड़ी है, मान ले एक कॉइल छोटी सी है, फिर हाँ सर वही। तो ये जो चीज है ना, देख फ्लक्स सेम नहीं है लेकिन एम सेम होगा। फ्लक्स तो अलग अलग है ना, देख इसके थ्रू कितना फ्लक्स है? 3, इसके थ्रू कितना है? 1। तो कितना फ्लक्स होगा वो एम डिसाइड करता है। ओके सर। जैसे मान ले कि मैं तुझे पूछूं कि बता दो कॉइल्स ऐसे पड़ी है, पर एक केस में दो कॉइल्स ऐसे पड़ी है, तो बता किस केस में एम ज्यादा होगा? एम का मतलब होता है, देख एम का हिंदी मतलब समझना। एम का मतलब होता है कि पहली कॉइल से जो फ्लक्स निकलेगा उसमें से कितना फ्लक्स दूसरी से पास करेगा, ये होता है एम का लॉजिकल मतलब। ठीक है, तो तू मुझे बता, इस केस में अगर यहां से लाइन निकलेगी तो यहां पे जाएगी, इस केस में भी यहां से लाइन निकलेगी तो यहां जाएगी, पर किस केस में ज्यादा लाइंस दूसरे से पास कर सकती है? देख यहां सर फर्स्ट पहले वाले वाले में। केस में तो क्या है कि दोनों कॉइल पास पास है। जैसे मान ले ये पास कर गई, ये पास कर गई, ये पास कर गई, ये वाली पास नहीं कर पाई मान ले। अब दूसरे वाले केस में मान ले बीच वाली तो पास कर गई, मान ले ये ऐसे निकल गई, ये ऐसे निकल गई, तो खाली एक ही पास कर पाई ना। तो जितनी कॉइल पास होगी उतना एम ज्यादा होगा। तो एम पता है क्या बताता है? एम ये बताता है कि एक कॉइल से करंट पास करो तो उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे से पास कर पाती है। तो एम एक फैक्टर है जो किस पे डिपेंड करता है कि दोनों कॉइल के बीच में कितनी दूरी है, दोनों का रेडियस में कितना डिफरेंस है ना, दोनों कॉइल कैसे पड़ी है। जैसे मान ले दोनों कॉइल ऐसे पड़ी है कि दोनों कॉइल ऐसे पड़ी है, तो एम ये बताता है इसमें। ठीक है, तो देखो ये लिख लिया तुम लोगों ने, ये वाला फॉर्मूला E2 इक्वल टू माइनस M21 di/dt। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम सब। तो क्वेश्चन सर लिखो। हाँ पूछो। सर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स उसी कॉइल के लेंगे जिससे करंट आ रहा है? वो उसमें मैं आता हूं, तुम टेंशन मत लो। वो जो
एम निकालेंगे ना तब मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि कौन से केस में कौन से नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं। अभी तो तुम्हें जरूरत पड़ ही नहीं रही, अभी क्या जरूरत पड़ रही है? अभी मैं आ रहा हूं, तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हें सेल्फ भी निकालना सिखाऊंगा, म्यूचुअल भी निकालना सिखाऊंगा, दोनों के इंडक्टेंस भी। तब तुम्हें समझ में आ जाएगा किसके नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं। अभी एक बार इस टॉपिक के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉप में। इफ changing current in a coil from 10 ampere to 15 ampere in 10 seconds induce EMF of 5 volt in a nearby coil, comma, find mutual inductance between them. Find mutual inductance between them. तो आपको बताना है कि इन दोनों कॉइल्स के बीच में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ट्राई करो, लगाओ, सब दिमाग लगाओ। क्या होगा देखो, इफ चेंजिंग करंट इन अ कॉइल from 10 ampere to 15 ampere in 10 seconds induce EMF of 5 volt in a nearby coil, find mutual inductance between them. तो DI का मतलब क्या होता है? कितना करंट चेंज हुआ। DT का मतलब क्या होता है? कितने टाइम में चेंज किया। कितना EMF इंड्यूस किया? 5 वोल्ट। तो E2 का फॉर्मूला क्या था? माइनस M21 DI में DT था। तो कितना इंड्यूस किया? 5 माइनस M21 कितना चेंज हुआ? 5, टाइम लगा 10, 5 से 5 गया, इसमें ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो M21 कितना आ गया? 10 हेनरी आ गया। ऐसे निकालते हैं। हाँ वंश, डिपेंड करता है बेटा, पोजीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि M जो है वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। और देख E तेरा M पे डिपेंड कर रहा है, वापस इससे डिपेंड करता है। लिख लो, कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब नेक्स्ट लिखो अपनी कप में, टोटल फ्लक्स इन कॉइल्स। सपोज करो कि आपके पास ये कॉइल है, कॉइल नंबर 1। मान लो इसमें करंट है I1। मान लो ये कॉइल है, कॉइल नंबर 2। मान लो इसमें करंट है I2। मान लो आपको L1 दे रखा है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1। मान लो आपको L2 दे रखा है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2। और मान लो आपको दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दे रखा है? M21 इक्वल टू M12, आपको M दे रखा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ पहली कॉइल से कितना फ्लक्स होगा। तो याद रखना, किसी भी कॉइल में 2 फ्लक्स हो सकते हैं। किसी भी कॉइल में कितने फ्लक्स होते हैं? 2। एक तो खुद के करंट के कारण, एक पड़ोस वाला के कारण। तो कॉइल 1 में कितना करंट है? I1। इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है? L1। तो खुद का फ्लक्स कितना होगा? L1 I1। ये कौन सा है? सेल्फ। सेल्फ मतलब खुद का फ्लक्स, प्लस एक फ्लक्स पास वाली कॉइल का होगा। तो पास वाली कॉइल में करंट कितना I2, तो उसका फ्लक्स कितना होगा? MI2। तो ये आपका म्यूचुअल फ्लक्स है। आया समझ में? ये मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ दूसरी कॉइल से कितना फ्लक्स होगा। तो दूसरी कॉइल में भी देखो, एक तो खुद का फ्लक्स होगा, तो L2 I2, एक पास वाली का, तो MI1। आया समझ में? कि नहीं समझ में आया? तो किसी भी कॉइल में 2 फ्लक्स होते हैं, एक खुद का Li, पास वाली का Mi। तो खुद वाले के केस में खुद का करंट आएगा, पास वाले के केस में पड़ोस वाले का करंट आएगा।
तो फाई टू कितना हो जाएगा, L2I2 प्लस MI1। लिख लो अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे ऐसे लगाना, प्लस माइनस लगाना। देखो प्लस माइनस का मतलब क्या है, देखो आपको प्लस कब यूज करना है, करंट इन बोथ कॉइल इन सेम डायरेक्शन। जैसे मान लो दोनों कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, और अगर मान लो दोनों में अपोजिट है, मान लो एक में क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको माइनस लगाना है। तो माइनस कब लगाना है, करंट इन कॉइल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो मान लो कि पहली कॉइल में करंट है I1, उसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, दूसरी कॉइल में करंट है I2, उसका सेल्फ इंडक्टेंस L2, दोनों के बीच का म्यूचुअल कितना है M। तो मैं तुम्हें पूछी कि बताओ पहली कॉइल में कितना फ्लक्स होगा, तो एक तो खुद का होगा Li, पड़ोस वाली का Mi, खुद का होगा Li, पड़ोस वाली का Mi। ठीक है, और बीच में प्लस माइनस लगाना। अगर मान लो दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, दोनों फ्लक्स ऐड हो जाएंगे तो प्लस लगा देंगे, दोनों में अपोजिट है तो माइनस लगा देंगे। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो यार। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, मान लो कि ये कॉइल है, कॉइल नंबर 1, मान लो इसमें करंट है 2 एम्पियर और इसका सेल्फ इंडक्टेंस है 10 हेनरी। मान लो ये एक और कॉइल है, कॉइल 2, इसमें भी करंट कितना है, 3 एम्पियर, और ध्यान से देखो सेम डायरेक्शन में, इसका सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है 20 हेनरी, और इन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो तुम्हें 5 हेनरी दे रखा है। तो आपको बताना है कि सेकंड कॉइल से कितना फ्लक्स होगा। करो, ट्राई करो। कितना होगा, देखो किसी भी कॉइल से कौन से फ्लक्स होते हैं, एक तो खुद का, एक पास वाली का। तो L2 कितना है, 20, कॉइल 2 में करंट कितना है, 3, M कितना है, 5, कॉइल 1 में करंट कितना है, 2, तो 20 3 60 प्लस 5 2 10, तो आपका आंसर कितना आया, 70 में पर आ गया। ठीक है, सेम तुम मुझे बताओ कॉइल 1 से कितना फ्लक्स होगा। तो खुद का L1 I1, पास वाली का MI2, तो ये कितना हो जाएगा, 10 2 20, पास वाली का 5 2 15, 35। तो कितना हो गया, 35 वेबर हो गया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। पहले लास्ट टॉपिक और कर रहे हैं इसका अपन, क्योंकि आज कुछ ज्यादा ही हो गया, तुम्हारा बॉम्बार्डिंग हो गया आज। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, एक लास्ट टॉपिक और कर रहे हैं, सेम इसके जैसा ये रिलेटेड है, तो ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा फिर। लिख लो, कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। ठीक है, देखो लास्ट लिखो अपनी कॉपी में, नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। जैसे मान लो ये आपके पास कॉइल नंबर 1 है, ये आपके पास कॉइल नंबर 2 है, मान लो L1 L2 दे रखा है, मान लो दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दे रखा है। ठीक है, M, मान लो पहले वाले में करंट I1 है, दूसरे वाले में करंट I2 है। ठीक है, तो पहले वाले में फ्लक्स कितना होगा, L1 I1 प्लस M12 I2, तो पहले वाले में EMF कितना इंड्यूस करेगा, माइनस d∅1/dt। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा माइनस L1 di1/dt माइनस M12 di2/dt। सेम दूसरे वाले में कितना फ्लक्स होगा, L2 I2 प्लस M21 I1, तो आपका EMF कितना इंड्यूस करेगा, माइनस d∅2/dt, तो ये हो जाएगा माइनस L2 di2/dt
-M21 di/dt, ये तुम्हारा नेट ईएमएफ है। ठीक है, अब देखो तुम्हारा काम क्या है। देखो मैं तुम्हें कल पता है एक शीट भेजी थी सेल्फ इंडक्शन और उन सबकी, वो तुम्हें सॉल्व करनी है। आज मैं तुम्हें म्यूचुअल इंडक्शन की भेजूंगा जो तुम्हें सॉल्व करनी है ना। एक यार तुम में से कुछ लोगों के पास मेरा फोन नंबर सकता है सेव नहीं है, तुम मेरा फोन नंबर सेव करोगे ना तभी तुम्हें मेरा मैसेज मिलेगा, क्योंकि मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ, है ना। तो मैंने कई लोगों को देखा था मिले नहीं थे, तो मैंने उनको कल वापस भेजे थे यार, है ना। तो बस मेरा नंबर सेव कर लेना, चाहे पूरा नाम सेव मत करना, हिम ही सेव कर लेना या भंडारी सेव कर, कुछ भी कर लेना, ठीक है। सेव करोगे तो आएंगे, मतलब मुझे चेक करना पड़ता है किसके पास आया किसके पास नहीं है, ठीक है। चलो ओके यार, Okay. Thank you, sir. लिख लो इसको भी।